ब्रिजभूषण के घर गोंडा पहुंची रेसलर विनेश फोगाटा बोली कल मैच खेलूंगी। मैंने WFI को जवाब दे दिया है। गोंडा में मैं कंपटीशन खेलने आई हूं। मैंने इसके लिए 27 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन कराया था। WFI के अध्यक्ष चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़ दूं, हार मान लूं। मुझे 2 शोकॉज नोटिस मिले हैं। मैंने शॉर्ट में जवाब दे दिया है, लेकिन वो 14 दिन वाला जवाब तुरंत मांग रहे हैं। अभी हमारे पास पूरा समय है। मेरे खेलने से 2 दिन पहले जानबूझकर ये नोटिस दे दिया गया। ये बात गोंडा में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने सोमवार को कही। वह नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंची। विनेश ने कहा कि मैंने एक जवाब दे दिया है, दूसरा जवाब भी तैयार कर रही हूं। मेरे पूरे जवाब से पहले ही कैसे दोषी करार दे दिया। मुझे WFI के अध्यक्ष संजय सिंह टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता चुके हैं। वो और ब्रिजभूषण सिंह मिले हुए हैं। मुझे आतंकवादी, खालिस्तानी भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ खेलने में असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। विनेश का दावा है कि उन्होंने संन्यास से वापसी के नियमों का पालन किया है और टूर्नामेंट में खेलने के लिए वे पात्र हैं। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दाखिल कर दिया है। हालांकि WFI विनेश के जवाब से संतुष्ट नहीं है। फेडरेशन का कहना है कि जब तक अनुशासन समिति की सुनवाई और फैसला नहीं हो जाता, उन्हें किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विनेश बोली मैंने शॉर्ट में जवाब दिया, पूरा जवाब 14 दिन में दूंगी। गोंडा पहुंचने से पहले विनेश ने अयोध्या में कहा कि मैं नोटिस का जवाब दे चुकी हूं। आज मेरा वेरिफिकेशन है, मंगलवार को मुझे खेलना है। प्रभु राम ने मुझे आशीर्वाद दिया है। WFI ने 9 मई शनिवार को विनेश फोगाट को एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इससे पहले विनेश के गोंडा आने की खबर मिलते ही नंदिनी नगर स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। 2 CU, 3 SHO समेत 3 थानों का फोर्स तैनात रही। सभी एंट्री गेट पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। हालांकि गोंडा में ट्रेनिंग सेंटर बंद मिलने के बाद विनेश अयोध्या लौट गईं। अब जानिए विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। WFI ने तारीखों को गलत समझा। विनेश फोगाट ने लिखा मुझे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI से 9 मई 2026 का एक नोटिस मिला है। मैं अपने वकील और सलाहकारों से बात करके नोटिस में लिखे हर सवाल का जवाब विस्तार से दूंगी। WFI ने मेरे खेल से ब्रेक लेने और फिर से खेलने आने की तारीखों को गलत तरीके से समझा है। दैनिक भास्कर, मुझे 2026 के एशियाई खेलों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत के लिए खेलने का इंतजार है। विनेश फोगाट रेसलर, शेयर 1 जनवरी से खेलने की इजाजत मिली। उन्होंने कहा WFI ने जो 26 जून 2026 की तारीख बताई है वो सही नहीं है। मुझे 1 जनवरी 2026 से ही खेलने की इजाजत मिल गई है। इसका सबूत मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ITA से आया हुआ है। ITA एक संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महासंघ UWW ने बनाया है, जो कुश्ती में डोपिंग गलत दवाइयों का इस्तेमाल को रोकने का काम करती है। गोंडा में टूर्नामेंट खेलकर मैट पर वापसी करूंगी। विनेश ने कहा कि मैं 10 से 12 मई 2026 को गोंडा में हो रही सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में खेल सकती हूं। मैंने इसके लिए अपना नाम लिखवा दिया है और मैं इस टूर्नामेंट में खेलकर फिर से मैट पर वापसी करना चाहती हूं। सितंबर 2024 में मैं कहां थी और दिसंबर 2025 में मेरा टेस्ट छूटने के कारणों की मैंने अधिकारियों को पूरी जानकारी दी थी। ये दोनों बातें डोपिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं है। 14 दिन में सबूतों के साथ जवाब दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह भी गलत है कि मैंने 2024 में मिस पटियाला में हुए ट्रायल में अलग अलग वजन वर्ग में खेलकर नियम तोड़े। उस समय WFI की कमेटी को पता था कि मैं खेल रही हूं और उन्होंने मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा था। मैं 14 दिनों के अंदर WFI को सबूतों के साथ जवाब दूंगी। मैं ये साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूं। मुझे 2026 के एशियाई खेलों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत के लिए खेलने का इंतजार है। अब वह 2 कारण जिनकी वजह से विनेश को नोटिस मिला। 18 दिसंबर 2025 को डोप टेस्ट नहीं दिया। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ITA ने रेसलर विनेश फोगाट को 18 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में डोप टेस्ट के लिए बुलाया था, लेकिन वे उस समय उपलब्ध नहीं थी। विनेश ने 19 जनवरी 2026 को जवाब में बताया था कि वो हरियाणा में जुलाना से कांग्रेस विधायक हैं। 18 दिसंबर 2025 को वह विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जाने के लिए बेंगलुरु से चंडीगढ़ की यात्रा कर रही थी। उन्होंने अपनी नई पारिवारिक जिम्मेदारियों और हाल ही में हुए बच्चे के जन्म का भी हवाला दिया। व्यस्तता के कारण वे अपनी लोकेशन अपडेट नहीं कर पाईं। दैनिक भास्कर, 44, विनेश फोगाट ने अनुशासनहीनता के नोटिस का समय पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उन पर प्रतिबंध लग सकता है। विनेश हर बात पर आरोप लगाने की आदी हो गई हैं।
संजय सिंह WFI अध्यक्ष। शेयर, पेरिस ओलंपिक में संन्यास, फिर दोबारा खेलने की बात कही। विनेश फोगाट ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में अपना आखिरी कुश्ती मैच खेला था। विनेश ने 50 किग्रा वेट कैटेगरी में 6 अगस्त 2024 को एक ही दिन में 3 मैच खेले थे। सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को पटखनी दी। फाइनल खेलने से पहले वजन की जांच की गई तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। 12 दिसंबर 2025 को विनेश ने संन्यास वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा था कि वह 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहती हैं। इससे पहले रविवार को विनेश और पूर्व सांसद बृजभूषण ने सोशल मीडिया एक्स पर शायराना अंदाज में एक दूसरे पर तंज कसे। विनेश ने लिखा था, जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, जमाना ढूंढता है खामी मेरे किरदार में। जिंदगी तेरा सर सदा बुलंद रखा है, झुकाने की ताकत नहीं किसी तलवार में। इसके जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने लिखा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। इससे पहले 3 मई को विनेश ने वीडियो जारी कर कहा था, यूपी के गोंडा में 10 से 12 मई के बीच सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा है। आज कुछ मजबूरियों के चलते मैं कहना चाहती हूँ कि बृजभूषण के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले उन 6 विक्टिम में मैं भी शामिल हूँ। मेरी गवाही भी कोर्ट में चल रही है। मेरा उसके घर गोंडा में जाकर कंपटीशन लड़ना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पाऊंगी। एक लड़की के लिए ये काफी मुश्किल होगा। पहली बार ही टेस्ट मिस करने पर WFI ने लगाया बैन। पहलवान विनेश फोगाट को इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ITA ने डोपिंग टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहने पर नोटिस भेजा था। ITA के मुताबिक 18 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में तय डोप टेस्ट के दौरान विनेश बताए गए पते पर मौजूद नहीं थी। 4 मई को जारी नोटिस में ITA ने इसे पिछले 1 साल में विनेश का पहला वेयरअबाउट्स उल्लंघन माना है। एजेंसी ने उनसे 7 मई तक जवाब मांगा था, जिस पर विनेश अपना जवाब दाखिल कर चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग सिस्टम के तहत किसी खिलाड़ी पर सीधे बैन नहीं लगाया जाता। नियमों के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी 12 महीने के भीतर 3 बार टेस्ट मिस करता है या गलत अधूरी लोकेशन जानकारी देता है, तभी उस पर अधिकतम 2 साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी ITA और वादा सिस्टम में पहला उल्लंघन केवल चेतावनी और रिकॉर्ड का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय नियम 3 उल्लंघनों के बाद कार्रवाई की बात करते हैं, तब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहली ही घटना में विनेश पर इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की? यही विवाद अब खेल जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। टूर्नामेंट में हरियाणा के पहलवानों का दबदबा। इधर गोंडा में हो रही कुश्ती अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। 92 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में हरियाणा के स्टार पहलवान दीपक पुनिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने हरियाणा के ही पहलवान राजा को महज 2 मिनट 53 सेकंड में 11-1 से हराया। दीपक ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और तकनीकी बढ़त बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब फाइनल में उनका सामना हरियाणा के वंश से होगा। इस मुकाबले को प्रतियोगिता के सबसे बड़े मुकाबलों में माना जा रहा है। टूर्नामेंट में देश भर से आए 1400 पहलवान 10 भार वर्गों में अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए दमखम दिखा रहे हैं।